आग के बीच जब स्वर्ण सिंहासन जला, तभी एक आवाज गूंज उठी, जिसने राज का भेद खोला वही अपने विनाश का कारण बनेगा। कथा। राज सिंहासन का श्राप। प्राचीन भारत के विजयपुर राज्य में राजा धर्मवीर का शासन था। राजा अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके परिवार की एक गुप्त परंपरा थी, राज सिंहासन, जो पीढ़ियों से श्रापित माना जाता था। कहते थे कि सिंहासन में किसी महर्षि की दिव्य शक्ति समाहित है और उसका भेद केवल वह जान सकता है जो सच्चे मन से राज्य का सेवक हो। राजा धर्मवीर की पत्नी रानी सुरभि बहुत ही तेजस्वी और बुद्धिमान थी। उन्होंने एक दिन सिंहासन के नीचे एक रहस्यमयी शिला पाई, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। जब रानी ने राजपुरोहित को बुलाकर इसका अर्थ जानने का प्रयास किया, तो पुरोहित के चेहरे पर भय की छाया दौड़ गई। महारानी, इस लिपि को पढ़ने वाला स्वयं श्रापित हो सकता है, इसे छोड़ देना ही उचित है, पुरोहित ने कहा। लेकिन रानी सुरभि को शिला की शक्ति और रहस्य ने बेचैन कर दिया। वे गुप्त रूप से तपस्वी मुनि वशिष्ठ के पास गईं, जो राज्य के बाहर एक घने जंगल में तपस्या कर रहे थे। मुनि ने उन्हें बताया, राज सिंहासन का रहस्य केवल तब खुलेगा जब राज्य का सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। पर याद रखना, सत्य जानने की कीमत बहुत बड़ी होगी। इस बीच विजयपुर के दरबार में एक रहस्यमय साधु नागेश्वर ने प्रवेश किया। उसने दावा किया कि वह राज सिंहासन का रहस्य जानता है। साधु ने कहा, सिंहासन के नीचे नागलोक का द्वार छिपा है। जो इसे खोलता है वह अथाह धन और शक्ति का अधिकारी बनता है, लेकिन यह द्वार केवल चंद्र ग्रहण की रात ही खुल सकता है। यह सुनते ही दरबार में उत्सुकता और भय फैल गया। राजा धर्मवीर ने इस दावे को झूठ समझकर साधु को बंदी बनाने का आदेश दिया। लेकिन उसी रात रानी सुरभि ने साधु से गुप्त भेंट की। उन्होंने नागेश्वर से सत्य जानने की शर्त पूछी। साधु ने उत्तर दिया, राजा का विश्वासघात और तुम्हारे सत्य का लोभ यही द्वार खोलने की कुंजी है। चंद्र ग्रहण की रात रानी ने साधु की सहायता से सिंहासन के नीचे का द्वार खोल दिया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें नागराज वासुकी का प्रतीक और एक दिव्य मणि चमक रही थी। जैसे ही रानी ने मणि को छुआ, पूरी महल भूमि हिल उठी। अचानक साधु नागेश्वर ने अपनी असली पहचान प्रकट की। वह स्वयं नागराज वासुकी थे। नागराज ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा ने श्रापित रहस्य को खोल दिया है। अब राज्य की रक्षा केवल सच्चे त्याग और निष्ठा से ही संभव है। राजा का विश्वासघात हो चुका है और अब केवल तुम्हारे निर्णय से विजयपुर की नियति तय होगी। रानी सुरभि ने मणि को वापस नागराज को सौंपने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें एहसास हुआ कि राजा धर्मवीर ने यह सब पहले से ही योजना बना रखी थी। राजा ने रानी और नागराज दोनों को धोखा देकर मणि अपने पास रख ली। अंततः राजा धर्मवीर के इस लोभ ने विजयपुर राज्य को विनाश के कगार पर ला दिया। नागराज वासुकी ने श्राप दिया, अब यह राज्य कभी सुखी नहीं रहेगा। तुम्हारा अंत तुम्हारे ही हाथों होगा। कहानी समाप्त होती है एक रहस्यमय दृश्य के साथ। राज सिंहासन जलते हुए दिखाई देता है और रानी सुरभि एक नए सफर पर निकलती है, सत्य और न्याय की खोज में। सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है, परंतु नियति हमेशा अपना मार्ग चुनती है।